1948 में इजराइल को इंडिपेंडेंस मिली थी। लाखों पैलेस्टीन विस्थापित हुए थे, जिनको नकबा बोला जाता है। 1967 में इजराइल ने 6 दिन तक युद्ध लड़ा और गाजा, ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा कर लिया। यूनाइटेड स्टेट्स ने मीडिएटर का रोल प्ले नहीं किया और कहा कि टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको बैठ के सुलझाया जाए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इजराइल ने सेटलमेंट एक्सपेंड किए और फिलिस्तीन इंटरनल डिवीजन में बटा रहा, यानी फतेह वर्सेस हमास में डिवाइडेड रहा। आज की सिचुएशन यह है कि गाजा हमास के कंट्रोल में है, वेस्ट बैंक पैलेस्टीन अथॉरिटी के हाथों में है और जियो इस्लाम कहता है कि उसकी एटर्नल कैपिटल है, जबकि पैलेस्टीन जियोलिज्म को फ्यूचर कैपिटल मानते हैं। यानी कि ये विवाद आज का नहीं है, 50 से ज़्यादा साल इस विवाद को हो चुके हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने पैलेस्टीन को ऑफिशियली रिकॉग्निशन क्यों दिया है? इसके पीछे 2 वजह हैं। फर्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा। इजराइल और हमास के बीच में जो ये लड़ाई है, इसने लाखों कैजुअलिटीज दी हैं, लाखों सिविलियंस मारे गए हैं। दूसरा रीजन है फ्रस्ट्रेशन विद फेल्ड डिप्लोमेसी। वेस्टर्न कंट्रीज को लगा कि बार बार की बातचीत और बार बार की टेबल पर डिस्कशन करने से कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा है। एक रीजन यह भी है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में मुस्लिम कम्युनिटी बढ़ती जा रही है और उन लोगों का भी कुछ प्रेशर उनके ऊपर था। इनसे इन कंट्रीज ने ये स्टेप उठाया और फिलिस्तीन को मान्यता दी। लेकिन इन तीनों कंट्रीज ने, यानी कि कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने कुछ कंडीशंस भी लगाई हैं। पहली कंडीशन है कि हमास का कोई भी रोल गवर्नमेंट बनाने में नहीं होगा। दूसरा ये कि पैलेस्टीन एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा और तीसरी कंडीशन है कि इजराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना होगा। एक बात पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे और स्वीडन ने पहले ही पैलेस्टीन को मान्यता दी थी और अब इन 3 कंट्रीज का उनके साथ जुड़ना एक तरह से सिंबॉलिक विक्ट्री है। स्पेशली सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट और जॉर्डन जैसी कंट्रीज ने इसको वेलकम बोला है। चाइना और रशिया पहले से पैलेस्टीन के फेवर में हैं। रशिया और चाइना ने कहा है कि फाइनली वेस्टर्न ने इस ट्रूथ को एक्सेप्ट किया है। अब समझते हैं कि इंडिया की इस पे क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, इंडिया ने 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दे दी थी। इंडिया ने हमेशा से ही सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस को हमेशा वैल्यू दी है। लेकिन अभी बीते कुछ 10 सालों से इंडिया और इजराइल के बीच में नज़दीकियां बढ़ी हैं। डिफेंस कोऑपरेशन, साइबर अटैक, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर पे बहुत सारी डील हुई हैं और ये कोऑपरेशन बताता है कि इंडिया और इजराइल कितने नज़दीक आ चुके हैं। लेकिन ऑफिशियली अभी भी इंडिया का रुख वही है। अब देखना यह है कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा ने जो फिलिस्तीन को मान्यता दी है, उसका असर इजराइल के ऊपर क्या होता है। क्या इजराइल बातचीत के जरिए इसको सुलझाना चाहेगा या वही अटैक वाली पॉलिसी अपनाएगा? समय और अटेंशन देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।